राम का मुझ लक्ष्मण आपको प्रणाम करता हूं। भैया ने मुझे आपके समक्ष नीति शिक्षा ग्रहण करने हेतु भेजा है। रावण रावण भैया भैया ये रावण बहुत अहंकारी है। ना तो उसने मेरा प्रणाम स्वीकारा और ना ही मेरे निवेदन पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की। ज्ञान देने वाला कौन होता है लक्ष्मण? गुरु होता है। और ज्ञान अर्जित करने वाला शिष्य होता है भैया। तो क्या तुम एक सच्चे शिष्य की भांति दिल में आदर लेकर विनम्रता पूर्वक विद्वान रावण के समीप गए थे? एक सच्चे शिष्य का स्थान गुरु चरणों में होता है। और मैं देख रहा था लक्ष्मण कि तुम तो रावण के शीश पर खड़े थे। जाओ भैया, एक बार पुनः प्रयत्न करो। दिल में एक सच्चे शिष्य का भाव लेकर, मन में आदर लेकर विनम्रता पूर्वक विद्वान रावण के समीप जाओ। मुझे शिव विश्वास है कि वे तुम्हें अवश्य दीक्षित करेंगे। जाओ भैया, तुम्हारा कल्याण हो। जो आज्ञा। मैं अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र एवं प्रभु श्री राम का अनुज लक्ष्मण महापंडित महाज्ञानी रावण को गुरु रूप में सादर प्रणाम करता हूं। आयुष्मान कहो, अपने जीवन की इस अंतिम लीला में मैं तुम्हारे किस हित की पूर्ति कर सकता हूं? हे महामना, नीति, धर्म, राजनीति एवं समस्त वेद शास्त्रों के ज्ञाता, आप अपने ज्ञान और अनुभवों की दीक्षा से लक्ष्मण के जीवन का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। मैं देख रहा हूं लक्ष्मण, तुम एक योग्य शिष्य की पात्रता लेकर उपस्थित हुआ। बस मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव तुमसे अवश्य साझा करूंगा। हे भानुकुलभूषण, अहंकार चाहे सत्ता का या सौंदर्य का, शक्ति का हो या भक्ति का, धन का हो या धर्म का, ये बड़े से बड़े विश्व विजेता को नष्ट कर देता है। लक्ष्मण, सत्ता और संपत्ति से उत्पन्न अहंकार का तो फिर भी निदान है, किंतु स्मरण रखना, ज्ञान और धर्म से उत्पन्न होने वाले अहंकार का कोई निदान नहीं है। रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था और तुम्हारे भाई राम को अहंकार का ज्ञान है। ज्ञान व्यक्ति को भार मुक्त भी करता है लक्ष्मण, और भार युक्त भी करता है। इसलिए विद्वान और विद्यावान को कभी एक मानने की भूल मत करना। विद्वान अर्थात उच्च शिक्षित जो रावण है, और विद्यावान अर्थात सुशिक्षित जो तुम्हारे भाई श्री राम है। विद्वान व्यक्ति अपनी विद्वत्ता के कारण अपने मित्रों को भी अपना शत्रु बना लेता है, किंतु विद्यावान व्यक्ति अपनी विनम्रता के कारण अपने शत्रुओं को भी अपना मित्र बना लेता है। लक्ष्मण, ये जगत विद्वान और विद्यावान दोनों के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा रहता है, किंतु स्मरण रखना, विद्वान के समक्ष ये भय के कारण हाथ जोड़ता है और विद्यावान के सम्मुख
ये भाव के कारण हाथ जोड़ता है। जीवन को मात्र सफल ही नहीं, सार्थक करने के लिए शत्रु दृष्टि और मित्र दृष्टि का भेद आना अनिवार्य है। लक्ष्मण, मित्रता भले ही अपने समतुल्य या अपने से निम्न स्तर के व्यक्ति के साथ कर लेना, किंतु शत्रुता सदैव अपने से योग्य, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ ही ठानना। क्योंकि ये जगत हमारे व्यक्तित्व का आकलन हमारे मित्रों को देखकर नहीं, हमारे शत्रुओं को देखकर करता है। जितना बड़ा और गरिमापूर्ण हमारा शत्रु होता है, उतने ही बड़े और गरिमापूर्ण व्यक्ति की ख्याति को हम प्राप्त होते हैं। देखो, इस जगत में जो कुछ राम से मित्रता करके प्राप्त नहीं किया, उसे रावण ने राम से शत्रुता करके प्राप्त कर लिया। लक्ष्मण, वो हमारा शत्रु भी होता है जो अपनी उपस्थिति से हमारे अंदर सुप्त पड़ी हुई ऊर्जा को जागृत करने का कार्य करता है। हमारा शत्रु ही हमें अक्षम से सक्षम बनने की प्रेरणा देता है। हमारा शत्रु ही हमें असुरक्षा में डालकर सुरक्षा की ओर जाने की प्रेरणा देता है। वो हमारा शत्रु ही होता है लक्ष्मण, जो हमें अपने सीमित वृत्त से निकालकर अपने वृत्त को असीमित करने की प्रेरणा देता है। इसलिए शत्रु तिरस्कार का नहीं, नमस्कार का पात्र होता है। इस पर रखना मान को शत्रु क्रोध का नहीं, शोध का और बोध का विषय होता है। हम अपने मित्रों से अधिक प्रतिदिन अपने शत्रुओं का चिंतन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, और जिसका हम चिंतन मनन स्मरण करते हैं, स्मरण रखना, हम जीवन में बिल्कुल उसी के जैसे हो जाते हैं। इसलिए मित्रों के चुनाव से अधिक सजगता की आवश्यकता शत्रुओं के चुनाव में होती है। हम सभी एक बड़ी व्यवस्था के बहुत छोटे अंग है लक्ष्मण। तो जैसे मनुष्य के शरीर को संचालित करने वाला मस्तिष्क आकार में शरीर से बड़ा नहीं होता, जैसे गज को संचालित करने वाला अंकुश आकार में गज से बड़ा नहीं होता, वैसे ही किसी भी व्यवस्था को संचालित करने वाले व्यवस्था प्रमुख को कभी भी व्यवस्था से बड़ा नहीं होना चाहिए। एक बात को पूछना, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास करता है, किंतु जीवन की सार्थकता महत्वपूर्ण व्यक्ति होने में नहीं है, उपयोगी व्यक्ति होने में है। क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि जो व्यक्ति महत्वपूर्ण हो वो उपयोगी भी हो, किंतु जो व्यक्ति उपयोगी होता है वह जीवन पर्यंत महत्वपूर्ण होता है। किसी को अपने हृदय में स्थान देना हो तो स्वयं के हृदय को बड़ा करने की कला आनी चाहिए लक्ष्मण, और यदि किसी के हृदय में स्थान प्राप्त करना हो तो स्वयं को छोटा बनाने की कला आनी चाहिए। महादेव को प्रसन्न करने के दो मार्ग हैं लक्ष्मण। या तो हम कामना से पूरित होकर महादेव की उपासना करते हैं, या भावना से भरकर महादेव की उपासना करते हैं। जब हम कामना से पूरित होकर महादेव की उपासना करते हैं, तब महादेव हमें वह देते हैं जो हमें प्रिय होता है। लेकिन जब हम भावना से भरकर महादेव की उपासना करते हैं, तब महादेव हमें वह देते हैं जो महादेव को प्रिय होता है। स्नेक ऐरावत हाथी पर सवार देवराज इंद्र को नंदी पर सवार महादेव के सम्मुख मस्तक झुकाना पड़ता है। स्मरण रखना,
प्रतिष्ठा और पूजा पद और आसन की नहीं, व्यक्ति में निहित गुणों की होती है। ये सारा नीति ज्ञान तुम्हारे भाई श्री राम स्वयं तुम्हें दे सकते थे, किंतु उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा। जानते हो लक्ष्मण, मेरी संस्कृति असुर की है, किंतु मेरी प्रकृति एक तपस्वी की है, साधक की है, आचार्य की है। और किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के अंतिम क्षण में अपनी संस्कृति के अनुसार नहीं, अपनी प्रकृति के अनुकूल कर्म करने चाहिए, तब उसे मृत्यु नहीं मुक्ति प्राप्त होती है। और रावण को मारना नहीं, ताड़ना चाहते, इसीलिए तो उन्होंने मेरे जीवन के अंतिम क्षणों में मेरी प्रकृति के अनुकूल उपदेशात्मक कर्म करवाकर मेरी मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। मृत्यु और मोक्ष में अंतर होता है। हमारी इच्छाएं बची रहें और सांसें समाप्त हो जाएं, यह घटना मृत्यु कहलाती है। किंतु जब हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं और सांसें बची रहें, यह अवस्था मोक्ष कहलाती है। अब नाम लक्ष्मण का अर्थ जानते हो? लक्ष्य की ओर सदैव उन्मुख रहने वाले मन को लक्ष्मण कहते हैं। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे बड़े भाई श्री राम है। सदैव उनके अनुगामी रहना और मात्र उनके चरणों को ही नहीं, उनके आचरण को भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। और स्मरण रखना लक्ष्मण, मार्ग कभी एक नहीं होता और लक्ष्य कभी दो नहीं होते। कल्याण शेष दक्षिणा रावण की अंतिम क्षण है। वो दो स्वामी शिव के भक्त दशानन को अपनी आभा में लो स्वामी हर हर महादेव।